बांग्लादेश में शपथ के कुछ ही घंटों बाद मोदी का धमाका। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान करने वाले भारत की अपनी पहली विदेश यात्रा। जैसे ही सामने आई ये चर्चा, ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मच गई। अब सवाल यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ढाका में ऐसा कौन सा पत्र सौंपा जिसके बाद दिल्ली आने की तैयारी की चर्चा शुरू हो गई। क्या प्रधानमंत्री मोदी के उस एक लेटर ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी और क्या पहली विदेश यात्रा ही तय कर दी? ढाका किसके साथ खड़ा है? आज इस पूरे कूटनीतिक खेल और सबसे बड़ा खुलासा समझिए। 17 फरवरी को शपथ लेने के बाद तारिक रहमान को भारत की ओर से औपचारिक बधाई संदेश भेजा गया, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य शिष्टाचार संदेश नहीं था। पत्र में चुनावी जीत की बधाई के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान और बेटी जाइमा रहमान को भी भारत आने का निमंत्रण दिया गया। ये संदेश सिर्फ निजी सद्भावना नहीं था, ये एक रणनीतिक संकेत था। भारत ने साफ किया कि नई सरकार के साथ संबंध स्थिर, सकारात्मक और व्यवहारिक रहने चाहिए। साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव, 1971 की विरासत और क्षेत्रीय स्थिरता का संदर्भ भी दिया गया। अब जरा इस टाइम को समझिए। 1971 सिर्फ इतिहास नहीं, वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान की जड़ है और भारत उस पहचान के जन्म में निर्णायक भूमिका निभा चुका है। यही वजह है कि हर नई सरकार को भारत के साथ समीकरण स्पष्ट करना पड़ता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। पाकिस्तान ने भी तेजी दिखाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर से तुरंत बधाई और न्योता भेजा गया। इस्लामाबाद ने संकेत दिया कि ढाका हमारे करीब आओ। अब इतिहास की तरफ नजर डालिए। पूर्वी पाकिस्तान पर हुए अत्याचार, भाषाई भेदभाव, राजनीतिक दमन और फिर अलग राष्ट्र का जन्म, इन घावों की स्मृति अभी भी जिंदा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम दौर में भारत बांग्लादेश संबंधों में कुछ तनाव की खबरें आई थी। सीमा विवादों की चर्चाएं हुई, व्यापार असंतुलन पर बहस, घरेलू राजनीति में भारत कार्ड का इस्तेमाल। अब नई सरकार के साथ फिर से संतुलन बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। बीएनपी को परंपरागत रूप से पाकिस्तान के प्रति थोड़ा नरम माना जाता रहा है। खालिदा जिया के दौर में भारत के साथ रिश्ते उतने सहज नहीं थे, लेकिन तारिक रहमान अब संतुलन की भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों से व्यवहारिक और संतुलन संबंध यानी कूटनीतिक बिसात बिछ चुकी है। दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों की नजर ढाका पर है। अब थोड़ा आर्थिक पक्ष समझिए। भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार हाल के वर्षों में 15 से 18 अरब डॉलर के आसपास रहा। ऊर्जा सप्लाई, रेल सड़क कनेक्टिविटी, पोर्ट एक्सेस, सीमा पार बिजली आपूर्ति, ये सब सिर्फ कागजी समझौते नहीं, ये जमीनी निर्भरता है। बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग भारतीय कच्चे माल से जुड़ा है। भारत के पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी ढाका के सहयोग पर निर्भर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रभाव मुख्यतः भावनात्मक और धार्मिक मंचों तक सीमित है। चीन जरूर बड़ा फैक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और बंदरगाह परियोजनाओं के कारण, लेकिन भूगोल एक सच्चाई है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी भारत है। दोस्तों, दुनिया इस समय अस्थिर है। ट्रेड वॉर, भू राजनीतिक ध्रुवीकरण, ऊर्जा संकट, आर्थिक असंतुलन, ऐसे दौर में भारत एक स्थिर शक्ति के रूप में उभरा है। बांग्लादेश जानता है कि ऊर्जा आपूर्ति में भारत की भूमिका अहम है। ट्रांजिट और कनेक्टिविटी में भारत की जरूरत है। खाद्यान्न और व्यापार संतुलन में भारत बहुत बड़ा भागीदार है। भारत उसके लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं, एक रणनीतिक जीवन रेखा है। लेकिन पाकिस्तान भी खाली नहीं बैठा। इस्लामिक सहयोग मंच, राजनीतिक सहानुभूति, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की छाया। इस्लामाबाद चाहता है कि ढाका पूरी तरह से दिल्ली की तरफ झुक न जाए। अब सवाल पहली यात्रा का है। अगर तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा दिल्ली करते हैं तो संदेश साफ होगा, ढाका स्थिरता और विकास के साथ खड़ा है। लेकिन अगर इस्लामाबाद पहले चुना गया तो संकेत बिल्कुल अलग होंगे। ये सिर्फ यात्रा नहीं होगी, ये एक रणनीतिक दिशा होगी। अब फैसला ढाका को करना है। पहली विदेश यात्रा प्रतीकात्मक होती है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा देती है। दिल्ली या इस्लामाबाद, भारत ने संकेत दे दिया है। पाकिस्तान ने भी कोशिश शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि तारिक रहमान संतुलन की राजनीति निभाते हैं या प्राथमिकता की राजनीति। कमेंट में लिखिए पहले दिल्ली या पहले इस्लामाबाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि साउथ एशिया की राजनीति का ये खेल अब निर्णायक मोड़ पर है। मिलते हैं अगली बड़ी कूटनीतिक कहानी के साथ। जय हिंद।